सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि अतिशेष शिक्षकों से संबंधित हैं। पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा 13 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को यहाँ पर पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में लिखा है, श्रेणी 2 यानी कि जो चाहे यूडीटी हो या माध्यमिक शिक्षक हो, उनको अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। आगे लिखा है, विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8 सितंबर 2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में, यानी कि जो 2022 में जो स्थानांतरण नीति जारी हुई थी उसमें कंडिका थी अतिशेष शिक्षकों से संबंधित जो थी 3.2। अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों को के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्रवाई के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। पहला बिंदु, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15 सितंबर 2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर 14 सितंबर 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8, 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, यदि उनमें एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषयों की शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वे किसी भी विषय के हों, अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष नहीं किया गया है। कहने का मतलब है, यदि माध्यमिक शाला है और 3 शिक्षक हैं, केवल 2 सब्जेक्ट के एक शिक्षक नहीं होना चाहिए। मान लो अगर 3 शिक्षक हैं, विज्ञान की जगह अगर कोई गणित वाला है या गणित की जगह कोई विज्ञान वाला है तो उसको अतिशेष नहीं बताया गया है। वहीं ऐसे ही सामाजिक विज्ञान की जगह अगर हिंदी वाला है तो उसे अतिशेष नहीं बताया गया है। लेकिन तीनों समान नहीं होना चाहिए, अगर समान होंगे तो उनको अतिशेष बताया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14 सितंबर 2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे एवं संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ 14 सितंबर 2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य 14 सितंबर 2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। यानी कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जो संकुल प्राचार्य हैं वो 14 सितंबर को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर
अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। अधिकारी ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की शीट पर की जाएगी। यह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट क्रम में ही आवंटित होगा। जिलों में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल या कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भलीभांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएंगी। अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषय मान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। उसके उपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले उच्च श्रेणी शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी, उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और उनको अन्य शालाओं में भेजा जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट शेयर की गई हैं। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा। सबसे पहले अंग्रेजी, गणित, हिंदी और संस्कृत, जिसमें उच्च श्रेणी शिक्षक शामिल होंगे 11 बजे से 12 बजे तक। वहीं माध्यमिक शिक्षक शामिल होंगे 2 बजे से 4 बजे तक। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के शिक्षक 12 बजे से 1:30 बजे तक और सामाजिक विज्ञान के माध्यमिक शिक्षक 4 बजे से 5 बजे तक इसमें शामिल होंगे, जो उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी। समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व स्वीकृत से किन्हीं अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जाएगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। समस्त संयुक्त संचालक एक वेबएक्स लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से एक अन्य वेबएक्स के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 17 सितंबर 2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि की बात करें तो इन्होंने विशेष सहायक माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन,
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, समस्त संभाग आयुक्त मध्य प्रदेश, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ, समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु यहाँ पर पत्र को जारी किया गया है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण पत्र अब जो अतिशेष शिक्षक द्वारा काउंसलिंग दिनांक 15 सितंबर 2024 चयन की गई शाला का जो घोषणा होगा वो इस प्रारूप में भरकर देना होगा। प्रमाणीकरण भी करना होगा, प्रमाणित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार नोटिस मेरे द्वारा आज दिनांक 15 सितंबर 2024 को आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर किया गया है और इस प्रकार से करना है। इसके पश्चात आपको ये जिले के द्वारा दिया जाएगा और इसको भर के दिया जाएगा। जो शिक्षक साथी अतिशेष में आ रहा है और अगर शाला का चयन नहीं करेगा तो उसका प्रशासनिक स्थानांतरण DPI द्वारा किया जाएगा। उस संबंध में भी ये जानकारी इस फॉर्मेट में मांगी गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार वो निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय